छोले चावल। घर की बहू बेटियों को तो रसोई में काम करते हुए अक्सर देखा गया है, लेकिन अगर घर के बेटे रसोई में आ जाए तो बात ही कुछ और होती है। आजकल लड़कियां हर वो काम कर रही हैं जिसे सामाजिक रूप से लड़कों के लिए माना जाता था। लेकिन सवाल ये है कि क्या लड़के भी वही सब कर रहे हैं जिसे समाज ने लड़कियों के दायरे में रख दिया था? कुछ हद तक हाँ और कुछ हद तक नहीं, क्योंकि अगर कोई लड़का ऐसे काम करना चाहे जिन्हें आमतौर पर लड़कियों के लिए माना जाता है तो समाज अक्सर उसकी सराहना करने के बजाय उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाने लगता है। और आज की कहानी एक ऐसे ही मर्द की है। आज की कहानी है उज्जवल की। उज्जवल की माँ ममता रसोई में खाने की तैयारी कर रही होती है, तभी उज्जवल जाकर अपनी माँ की मदद करने लगता है। अरे तू पागल है क्या बेटा, बार बार क्यों रसोई में आ जाता है मेरे पीछे पीछे? तू क्या चाहता है कि तेरे पापा मुझे और तुझे दोनों को घर से निकाल दे? अरे तो एक दिन निकल ही जाते हैं ना मम्मी, ये क्या बात हुई? तुम ही तो कहती हो कि रसोई अन्नपूर्णा होती है। सुबह भगवान को दिया दिखाने के बाद तुम रसोई में भी दिया जलाती हो। अगर लड़के मंदिर जा सकते हैं तो रसोई में क्यों नहीं आ सकते? अरे मेरे बेटे, तू रसोई में आ किसने मना किया है? पर तू आकर ना कोई काम मत क्या कर। मुझे बता तुझे क्या चाहिए, मैं बना देती हूँ ना तुझे। तुम क्यों दोगी मम्मी? मेरे हाथ पैर नहीं है क्या? और तुम कब तक देती रहोगी? आज अगर मेरी उम्र की तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम्हें इतना काम करना पड़ता? अरे तो मेरी बहू लेकर आएगा ना मेरा राजकुमार। एक बार तो शादी कर ले, फिर तेरी माँ रसोई का मुंह भी नहीं देखेगी। यही सोच तो बदलनी है माँ। लोगों ने रसोई को औरतों को दे दिया है और दफ्तर को मर्दों को। क्यों भाई, हम एक्सचेंज भी तो कर सकते हैं। आहा, तू बिना कसम से हद है बेटा। इस बात पर मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। अब चुप हो जा और बाहर जा, वरना तेरे पापा ने तुझे रसोई में देख लिया ना तो बेकार में तमाशा हो जाएगा। दोनों माँ बेटे रसोई में आपस में बात कर रहे थे, तभी विश्वनाथ कमरे से बाहर आता है। उज्जवल, क्या हुआ तुम्हारे रिजल्ट का? हो गई काउंसलिंग? हाँ पापा, हो गई काउंसलिंग, पर इंजीनियरिंग के लिए जो मुझे कॉलेज मिला है ना वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड का है। वहाँ से इंजीनियरिंग करना और यहाँ से ग्रेजुएशन करना बराबर ही है। ये लो, ये किस्मत पाई है तुम्हारी औलाद ने। अगर ढंग से पढ़ते तो यह हालत नहीं होती। अब आएगा तुम्हारे चाचा जी का फ़ोन। राहुल को तो मिल गया होगा अच्छा कॉलेज। अरे जी, किसी के बच्चे से हमें क्या। और एग्ज़ाम के वक्त कितनी तबीयत खराब हो गई थी उज्जवल की। पास हो गया मेरा बेटा, यही बड़ी बात है। मुझे पता था पापा कि ऐसा ही हो सकता है, इसलिए मैंने साथ ही साथ होटल मैनेजमेंट के एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे दिए थे और वो क्लियर हो गया है। बेस्ट कॉलेज मिला है मुझे, तो मैं होटल मैनेजमेंट कर लूँ। उसमें क्या करना होता है? अगर पापा को सच बता दिया तो पापा मुझे होटल मैनेजमेंट करने नहीं देंगे। होटल मैनेजमेंट मतलब MBA पापा। अच्छी सी ऑफिस में नौकरी हो जाएगी, मेरे नीचे 40-50 लोग होंगे, उनको बताना होगा क्या करना है कैसे करना है, बस।